A car covers 1/3 distance with a speed 20 km per hour, 2/3 with 60 km per hour, average speed is। तो बेटे 1/3 डिस्टेंस कितने से कवर कर रही है? चलो s/3 डिस्टेंस ले लेते हैं, वो किससे हो जाएगा बेटे 20 किलोमीटर पर आवर से, और 2s/3 मतलब 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट इज कवरिंग एट 60। तो वी वांट टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी बेटे? एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? s/3 इंटू 20 प्लस बेटे 2s/3 इंटू 60। ये हो गया s से s काट लेना 1/1/60 प्लस 1/90 1/90 2 इंटू 30। अब ये देखिए ये बेटे कितना हो जाएगा 90 इंटू 60 अपॉन 150। ये कैंसिल कर दीजिए, 3 2 6 3 5 15। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बेटे 72 क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वन डायमेंशनल मोशन? लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट बेटे कभी भी वन डायमेंशनल मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट वाई एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये तो सर्कुलर मोशन है, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है। सी पार्ट व्हील्स ऑफ ए मूविंग ट्रेन, ये भी बेटे कैसा है? रोटेशनल मोशन है व्हील का। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि ट्रेन जो है स्ट्रेट ट्रैक पे एक ही डायमेंशन उसकी चेंज होगी। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 73 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे अब। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कैसी होती है? नेगेटिव। सो आंसर इज बी पार्ट। 73 का बेटे आंसर बी पार्ट, स्लोप इज नेगेटिव। नेक्स्ट बेटे 74 क्वेश्चन देखेंगे अब। 74 क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप पूछ रहा है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही बेटे। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन 0। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब स्लोप क्या है? 0। सो आंसर इज सी पार्ट। 74 का आंसर क्या हो गया? सी पार्ट। नाउ बेटे 75th क्वेश्चन, 75th क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट to a velocity 27.5 meter per second in 10 seconds. Then find the distance covered by it in next 10 seconds. तो बेटे देखो, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू करता है और उसकी वेलोसिटी पहुंच जाती है 27.5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। तो हमने क्या पता करना है? वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा नेक्स्ट 10 सेकेंड में। वी वांट टू फाइंड आउट दैट। तो अब देखिए बेटे, ऑब्जेक्ट रेस्ट से हुआ है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप ऑब्जेक्ट की, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? 27.5 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना बेटे? 10। तो चेंज इन वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी 2.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गई। नाउ जो डिस्टेंस वो फर्स्ट में चलेगा उसका तिगना वो अगले में चलेगा, क्योंकि ही इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा देखो, s is equal to half a into t का स्क्वायर। तो हाफ 2.75 इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 100। ये आ गया कितना? 275/2। ये कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। यानी कि पहले 10 सेकंड में वो चला 137.5 मीटर। तो अगले 10 सेकंड में वो कितना चलेगा? आपको पता है डिस्टेंस, कंसेक्टिव डिस्टेंसेस की रेशियो क्या होती है? 1:3:5:7। तो पहले 10 सेकंड के पैकेट में इतना चला, तो अगले 10 सेकंड के पैकेट में कितना चलेगा? 3 × 137.5। ये कितना आ जाता है बेटे? दिस विल कम आउट टू बी 412.5 मीटर। सो आंसर क्या बना आपके पास? आंसर बना सी पार्ट। आंसर बना सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 76 क्वेश्चन देखेंगे। 76 क्वेश्चन क्या कहता है?
A ball is thrown upwards from the ground. It is at a height 100 meter in the upward and downward journeys at time t1 and t2 respectively. If g is equal to 10 meter per second square, then t1 into t2 is equal to, ये बेटा हमने पहले किया हुआ है. देखिए बॉल को ऊपर फेंका गया है, वो सेम हाइट पे t1 और t2 टाइम में वाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग t1 और t2 टाइम में आती है. तो हमने क्या पता करना है, t1 इंटू t2 प्रोडक्ट किसके बराबर होगा. हाइट आपको दे रखी है 100 मीटर. आपको पता है बेटे h इज इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2 और h कितना है बेटा 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू g को 10 ले लो t1 इंटू t2. सो बेटा t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 100 बाय 5. ये कितना आ गया 20. तो t1 इंटू t2 इज 20. सो आंसर क्या आ गया बेटे बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट देखेंगे बेटे 77th क्वेश्चन. नेक्स्ट देखेंगे 77th क्वेश्चन. ना बेटे 77th क्वेश्चन क्या कहता है, ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन at 15 meter per second overtakes a man running on the platform in the same direction in 10 seconds. How long the train will take to cross the man if he was running in the opposite direction? तो बेटे देखो एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है और वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है और एक आदमी जो कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन है उसको वो 10 सेकंड्स में क्रॉस कर लेता है. हमने क्या पता करना है कि हाउ लॉन्ग द ट्रेन विल टेक टू क्रॉस द मैन इफ ही वाज रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो पहले वो ट्रेन की डायरेक्शन में रन कर रहा था, लेट अस से ही इज रनिंग विद स्पीड v. तो यदि आदमी को रेस्ट पे कर दिया जाए तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 15 माइनस v. दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रेन ने, अपनी लेंथ जितना, क्योंकि आदमी उसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट है. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम लगा उसको 10 सेकंड शुरुआत में आपको दे रखा है. तो 15 माइनस v इज इक्वल टू कितना 10. तो यानी कि आदमी की स्पीड यहां से आ गई कितनी बेटे 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकंड. अब जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटे तो क्या होगा, स्पीड हो जाएगी 15 प्लस v. डिस्टेंस तो ट्रेन ने 100 ही करना है अभी भी अपॉन टाइम t. तो t कितना हो जाएगा बेटा 100 अपॉन क्या चीज 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 20. ये कितना हो गया बेटा 5 सेकंड. तो टाइम टेकन नाउ इज 5 सेकंड्स. तो आंसर क्या हुआ बी फॉर बॉम्बे. 78th क्वेश्चन देखेंगे आप बेटा. 78th क्वेश्चन. नाउ 78th question. A particle moves in the east direction with 15 meter per second in 2 seconds. Then northward with 5 meter per second for 8 seconds. Then the average speed of the particle. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे. देखो ऐसा है 15 मीटर पर सेकंड चलता है ईस्ट डायरेक्शन में, कितनी स्पीड कितने टाइम के लिए 2 सेकंड्स के लिए. फिर नॉर्थ में चलता है 5 मीटर पर सेकंड पे कितने टाइम के लिए 8 सेकंड्स के लिए. हमने क्या निकाली एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है बेटे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम तो 10 सेकंड का है. टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की तो मतलब ही कुछ नहीं है बेटे. तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 30 मीटर चला वो कहाँ नॉर्थवर्ड, और 8 इंटू 5 40 मीटर चला वो कहाँ बेटे ये चला ईस्टवर्ड ये चला नॉर्थवर्ड. कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 70 हो गया 70 मीटर हो गया. और टाइम कितना है बेटे टोटल 10 सेकेंड्स. तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 70 अपॉन 10 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड. दिस बिकम्स द एवरेज स्पीड. नाउ 79th क्वेश्चन देखिए बेटे. A car is moving eastward with a velocity 10 meter per second. तो 10 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड जा रही है कार. In 20 seconds the velocity changes northward. 20 seconds के टाइम में बेटा वेलोसिटी चेंज करेगी कैसा नॉर्थवर्ड, और नॉर्थ में कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. द एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसको क्या कर देंगे बेटा ये नॉर्थ था इसको वेस्ट की तरफ कर देंगे. क्यों,
क्योंकि दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर है, तो नेगेटिव वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आप देखिए बेटा इसका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, ऐसे। ये रिजल्टेंट कितना आ गया 10√2, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में, और 10√2 नॉर्थ वेस्ट में अपॉन क्या चीज, टाइम 20 नॉर्थ वेस्ट, ये क्या आ गई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। ये कितना आ गया बेटा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। तो चॉइस देख लेते हैं, चॉइस क्या हुई बेटे, 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे अब। 80th क्वेश्चन क्या कहता है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s ऑन स्ट्रेट रोड इन 2 hours and then returns to the starting point in next 3 hours, so its average velocity is। बेटे कह रहा है एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है रोड पे 2 घंटे में और वापस आ जाता है 3 घंटे में, तो जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन पे वापस आ गया, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटे, जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो बेटे। एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो अपॉन टाइम, दैट इज जीरो। सो आंसर क्या बना 80th का, डी फॉर दिल्ली, नन। यहाँ पे आंसर कुछ दे नहीं रखा, तो आंसर क्या है, डी फॉर दिल्ली। 81st प्रॉब्लम बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस इन ए मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। देखो क्या पूछ रहा है कि क्या चीज डिक्रीज करती है यदि क्या हो, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और कांस्टेंट रिटार्डेशन में हो। तो देखो बेटे इसमें स्पीड दे रखी है, यस, द वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज यू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द मोशन इज विद रिटार्डेशन। तो इसका मतलब क्या है, क्या चीज डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी। आंसर इज ए पार्ट। नाउ बेटे नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन। 82nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड, आफ्टर 1 second another ball is dropped downward from the same point, what is the distance between them after 3 seconds। तो देखो बेटे इसमें क्या है कि किसी हाइट से हमने एक गेंद ड्रॉप करी, ये गेंद ड्रॉप करी, अब देखो 1 सेकंड के बाद एक और गेंद हमने ड्रॉप करी, तो वो हमसे पूछ रहा है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर 3 seconds, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 seconds। तो बेटे ये वाली गेंद तो आप ड्रॉप कर चुके हो, तो ये 3 सेकंड में कहां पहुंच जाएगी, s1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेट्स से दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर 9, 45 मीटर। अच्छा दूसरी जो गेंद है बेटे वो गेंद 2 सेकंड के लिए मोशन में रहेगी, क्यों, क्योंकि उसका 1 सेकंड बाद वो छोड़ी गई है, तो उसका दूसरा सेकंड हो जाएगा, तो 2 सेकंड का मोशन उसका निकाल लो, हाफ 10 इंटू 4, ये कितना हो गया बेटे 20 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, s1 माइनस s2, 45 माइनस 20 कितना हो गया 25 मीटर, दैट इज 25 मीटर। नेक्स्ट बेटे आंसर इज ए पार्ट इसका। नाउ 83rd क्वेश्चन देखेंगे अब। 83rd क्वेश्चन, द पोजीशन x of a particle varies as x is equal to at square minus bt का cube. The acceleration of the particle will be 0 at a time t equal to। अब हमने acceleration पता करनी है कि कब 0 होगी, at what time it will be 0। तो रिलेशन आपको ये दे रखा है, तो बेटा देखो एक्सेलरेशन 0 करने के लिए पहले एक्सेलरेशन निकाल लो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको डिफरेंशिएट करो बेटे, dx by dt इज इक्वल टू 2at माइनस 3bt का स्क्वायर। अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt। अब बेटे ये एक्सेलरेशन किसके इक्वेट कर दो, 0 के इक्वेट कर दो, क्योंकि उसने पूछा किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया 6bt इज इक्वल टू 2a। तो इसका मतलब बेटे t कितना हो गया 2a by 6b, दैट इज इक्वल टू a by 3b।
So time after which the acceleration will be 0 is a by 3b. अब आंसर चॉइसेस देख लो बेटा, आंसर इज सी पार्ट. आंसर क्या बन गया? सी पार्ट बन गया. नेक्स्ट बेटे 84th क्वेश्चन. If a body starts from rest and travels 120 centimeter in the 6th second, then what is the acceleration? तो बॉडी रेस्ट से है मतलब u0 है बेटा, और साथ में वो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस उसने 120 सेंटीमीटर ट्रेवल किया इन दी 6 सेकंड, तो एक्सेलरेशन पता करनी है. तो इसमें s nth का ही फॉर्मूला लगेगा. तो बेटा s सिक्स्थ इज इक्वल टू a by 2 u0 है ना, बिकॉज u0 फॉर्मूला तो वही लगा रहे हैं, a by 2 2 into 6 minus 1. अब ये S6 तो उसने सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यूनिट्स हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर में. ये बन जाएगा बेटा 120/100 इज इक्वल टू a by 2 2 6 12 12 minus 1 11. तो a आ गया कितना बेटा 120 into 2 upon 11 into 100 upon 11 into 100. ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 240 अपॉन 11 into 100. आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर विल बी 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 85th क्वेश्चन. नेक्स्ट 85th क्वेश्चन देखिए बेटे. ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग in a direction with a speed 20 meter per second. A train B moving with 30 meter per second in the opposite direction and 130 meter long crosses the first train in a time. So बेटे दोनों ट्रेन आमने सामने आ रही हैं. एक ट्रेन कितनी लंबी है 120 और उसकी स्पीड कितनी है 20, और बी ट्रेन कितनी लंबी है बेटे 130 और उसकी स्पीड कितनी है 30. तो देखो डिस्टेंस कुल कितना चलना है. अब हमने पता करना है कि टाइम दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं. तो डिस्टेंस कितना चलना है बेटा 130 प्लस 120, दोनों ट्रेनों को क्रॉस करने के लिए 250 का रिलेटिव डिस्टेंस है. एंड व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड विल बी 20 प्लस 30. 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा बेटा 50. तो इसका मतलब क्या हो गया 5. अब यूनिट्स क्या है 5 सेकेंड. 5 सेकेंड्स. तो 5 सेकेंड हमारे पास चारों चॉइसों में आंसर 5 सेकंड नहीं दे रखा है. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट बेटे 86th क्वेश्चन. क्वेश्चन देखेंगे अब. ए बस ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 10, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद 20 एंड नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद 60. द एवरेज स्पीड ऑफ द बसेस. बेटे ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल्स और अनइक्वल स्पीड्स, ये क्या हो जाता है हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन आपको पता है, और 3 स्पीड्स हैं तो तीनों का हार्मोनिक मीन आ जाएगा. तो 3/v एवरेज इज इक्वल टू 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1 बाई क्या है दूसरा बेटे 1/20 प्लस 1/60. आप इसका एलसीएम ले लो, 60 आ गया, 6 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज 3/v एवरेज. ये कितना आ गया बेटे 10 आ गया. तो v एवरेज कितना हो गया 18, दैट इज 18. यूनिट्स क्या बेटे किलोमीटर पर आवर. तो आंसर क्या बना? आंसर बना इसका बी फॉर बॉम्बे. बी फॉर बॉम्बे. नाउ 87th क्वेश्चन बेटे. नेक्स्ट गो ऑन टू 87th क्वेश्चन. The numerical ratio of average velocity to average speed is. देखो बेटे आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कंपैरिजन. ये वैल्यू जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो सकते हैं. डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती. तो आप देखिए एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है स्पीड के या हमेशा घट होगी. तो ये रेशियो क्या होगी, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी. तो आंसर क्या है इक्वल टू और लेस देन 1. आंसर इज डी फॉर दिल्ली.
87 क्वेश्चन के बाद बेटा 88 क्वेश्चन देखेंगे अब। 88th क्वेश्चन, a car travels half the distance with a constant velocity 50 km per hour and another half with a constant velocity 40 km per hour average speed। ये बेटे अगेन हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है, दो स्पीड्स दे रखी हैं, डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड्स डिफरेंट हैं, तो 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/40। ये हो जाएगा 2/v एवरेज इज इक्वल टू 50 इंटू 40 ओवर 90, और ये v एवरेज हो जाएगी बेटे कितनी 50 इंटू 40 इंटू 2 ओवर 90, ये आ जाएगा 44.4 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हुआ बेटा इसका, द आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 89th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 89th क्वेश्चन। देखिए, two boys start running towards each other from 2 points. They are 120 meter apart. One runs with a speed of 5 meter per second and other runs with a speed 12 meter per second. When and where do they meet each other from first point? तो when निकालने के लिए बेटे इसमें हम क्या करेंगे, we will use, जब हमने when निकालना है तो we will use relative velocity concept। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, relative speed कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकंड। अगर एक बच्चा रेस्ट पे हो तो 12 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड होगी, और डिस्टेंस कितना है बेटा 120 मीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव 120 ओवर 12, यानी कि 10 सेकंड बाद तो वो मिल जाएंगे। अच्छा, वो पूछ रहा है देयर मीट फ्रॉम दी फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट से पूछ रहा है डिस्टेंस। तो अब देखिए आंसर हमारे पास दो हैं ए और बी, जिसमें टाइम तो सेम दे रखा है, अब हमें डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो पहले वाला 5 वाला से डिस्टेंस पूछ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड वाला पहले वाला है, तो ये 10 सेकंड में कितना चल देगा 50 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या बन गया, ए पार्ट 10 सेकंड एंड 50 मीटर। नाउ बेटे 90th क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90th क्वेश्चन। A scooter going due east at 10 meter per second turns through an angle of 90 degree. If the speed of the scooter remains unchanged, then what is the change? Then what is the change in the velocity of the scooter? So देखो बेटे आंसर में जो आंसर दे रखे हैं उसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसका मतलब जो 90 डिग्री का टर्न लिया उसने वो वेस्ट की तरफ लिया है, वो जा रहा था ईस्ट की तरफ और उसने टर्न किस तरफ ले लिया, वेस्ट की तरफ। तो अब आपसे नहीं सॉरी बेटे सॉरी, जा रहा है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो टर्न कर गया है, he has turned towards south only, correct, he has turned towards south only and south में velocity कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, इसको इन्वर्ट कर देंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा 10 और 10 है वेलोसिटी, तो ये कितनी आ गई 10√2, और कौन सी डायरेक्शन आ गई ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कितना हो गया 14.14 मीटर पर सेकेंड इन दी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट बेटे 54th क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉरी 91st क्वेश्चन, 91st क्वेश्चन देखेंगे अब। Two balls of different masses are dropped from two different heights A and B. The ratio of the time taken by the two to drop through these distances. तो देखो बेटे मैंने आपको बताया था टाइम इज रूट ऑफ 2h/g। अब पहले वाले को किससे घेरा गया है, a हाइट से, और दूसरे वाले को b हाइट से, तो हमने टाइम की रेशियो निकालनी है, t1/t2 इज रूट ऑफ a/b, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है टाइम की h के साथ। सो आंसर बिकम्स रूट a is to root b, that is answer is C part. Next बेटे 92nd क्वेश्चन देखेंगे अब। 92nd क्वेश्चन ये क्या कहता है, the velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 30 meter per second in 2 seconds and 60 meter per second in 4 seconds, then the initial velocity is। देखिए this is a simple question बेटे, क्या कह रहा है,
अब हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, ये अज्यूम u और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। तो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने गेन करी कितने टाइम में? 2 सेकंड्स में। तो 30 इज इक्वल टू u प्लस 2a, 30 इज इक्वल टू u प्लस 2a। और बेटे 60 इज इक्वल टू, अब दूसरी क्या है, 64 सेकंड्स में गेन करी तो u प्लस बेटे 4a। अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशनों को, तो ये आ गया कितना आपके पास, -30 बराबर है -2a के। तो एक्सेलरेशन आ गई बेटे 15, एक्सेलरेशन 15 आ गई। अब क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, 30 इज इक्वल टू u प्लस 30, यानी कि u कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो आंसर है हमारे पास, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट बेटे 93rd क्वेश्चन देखेंगे अब। 93rd क्वेश्चन, which of the following velocity time graphs show a realistic situation for a body in motion? तो इन चारों ग्राफ्स में से हमने पता करना है बेटा कौन सी रियलिस्टिक सिचुएशन दिखा रहा है। देखो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। आप पहला ग्राफ देखो उसमें टाइम नेगेटिव हो रहा है बेटे, सी पार्ट भी देखो तो इस वाले ग्राफ में व्हाट इज हैपनिंग, द टाइम इज इट टर्निंग आउट टू बी नेगेटिव, यस, एंड डी पार्ट ऑल्सो द टाइम इज टर्निंग टू बी नेगेटिव। तो कौन सा पार्ट है जिसमें टाइम नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो है बी पार्ट। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। तो ये बी पार्ट जो है टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट बेटे 94th क्वेश्चन, two cars get closer by 8 meter every second while traveling in the opposite directions. They get closer by 0.8 meter while traveling in the same direction. What are the speeds of the two cars? तो बेटे दो कारें हैं, जब वो दोनों आमने सामने आ रही हैं तो 8 मीटर क्लोज हो जाती हैं 1 सेकंड में, और 0.8 मीटर क्लोज हो जाती हैं व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो हमने उनकी स्पीड्स निकालनी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन बेटे, मान लो एक की स्पीड थी v1 और दूसरे की स्पीड थी v2, तो v1 प्लस v2 स्पीड कब होगी, जब दोनों आमने सामने आ रही हैं, तो दैट इज इक्वल टू 8। और बेटा v1 माइनस v2 कब किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू, दे गेट क्लोजर बाय 0.8 मीटर व्हाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में 0.8 मीटर क्लोजर है। अब आप देखो बेटे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस एज 8/10, यस। तो अब आप क्या कर दीजिए, दोनों की स्पीड्स निकालनी है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2v1 बराबर हो गया 8 प्लस 8/10, दैट इज इक्वल टू 88/10 इज 2v1। तो v1 कितना आ गया बेटे यहाँ से, v1 इज इक्वल टू 8.8/2 दैट इज 4.4 मीटर पर सेकेंड। v1 इज 4.4 मीटर पर सेकेंड। और v2 कितना आ जाएगा बेटे इस हिसाब से, एक क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो, 8 minus 4.4 that is equal to 3.6 मीटर पर सेकेंड। 94th क्वेश्चन। 95th क्वेश्चन देखिए बेटा आप, 95th क्वेश्चन, if two balls of same density but different masses are dropped from a height of 100 meter, then बेटे दो बॉल्स हैं डिफरेंट मासेस की हैं, दोनों को हमने क्या ड्रॉप किया गया सेम हाइट से, दैट इज 100 मीटर हाइट से। तो आपको इस क्वेश्चन का तो क्लियर होना चाहिए दैट t इज रूट ऑफ 2h/g। बॉडीज के मासेस पे डिपेंड नहीं करता कि क्या टाइम लेंगी वो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। सो दोनों का मास भले ही डिफरेंट है बट दे विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। सो देखिए बोथ विल कम टुगेदर ऑन द अर्थ, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट 96th क्वेश्चन देखिए जरा। 96th क्वेश्चन, 96th क्वेश्चन क्या कहता है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा एंड देन रिटर्न्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट। द रेशियो ऑफ t1/t2 इज। तो बेटे कार एक्सेलरेट कर रही है t1 टाइम के लिए और कांस्टेंट रेट अल्फा पे, और कार जो है वो डेसेलरेट कर रही है बीटा पे और फाइनली रेस्ट पे आ रही है। हमने क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम्स। तो देखो वो कार एक मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू t1,
that will be equal to alpha into T1 और minus V maximum will be equal to बीटा इंटू T2। हमने क्या रेशियो निकालनी है T1 बाई T2, तो डिवाइड कर दो बेटे दोनों को, तो क्या जाएगा अल्फा T1 बाई बीटा T2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या आ गया T1 बाई T2, दिस इंप्लाइज दैट T1 बाई T2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो T1 बाई T2 क्या हो गया बीटा अपॉन अल्फा। नेक्स्ट देखेंगे बेटे 97th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 97th क्वेश्चन। 97th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम, देन इट रिटार्ड्स एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। If the total time for which it remains in motion is 3 seconds, then what is the distance traveled? ये बेटे डायरेक्ट फॉर्मूला है, S is equal to half alpha beta upon alpha plus beta into t का स्क्वायर। बेटे अल्फा क्या है रेट ऑफ एक्सेलरेशन, बीटा क्या है रेट ऑफ रिटार्डेशन, t इज टोटल टाइम। सो हाफ अल्फा कितना दे रखा है बेटे हमको 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू टी का स्क्वायर, टाइम कितना है बेटे 3 सेकेंड्स, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये कितना हो जाएगा बेटे हाफ, ये 2 से 2 काट दो, ये आ जाएगा 4 अपॉन 6 इंटू 9, तो 3 2 6 3 3 9 2 आ गया 6। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 6 मीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे 98th क्वेश्चन। 98th क्वेश्चन देखेंगे। A ball is thrown upward with a velocity of 100 meter per second. It will reach the ground after. गेंद को फेंका गया है बेटे upward with a velocity 100 meter per second, तो गेंद ग्राउंड पे कितने टाइम बाद पहुंच जाएगी? तो जो टाइम टेकन है that will be 2u by g, that will be equal to 2 into 100 upon 10। कितना हो गया बेटे 20 seconds। तो 20 सेकंड बाद ये गेंद वापस पहुंच जाएगी। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 99th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन 99th। A body is thrown vertically upwards from the top of a tower. It reaches the ground in time in t1 seconds. If it is thrown vertically downwards from A with the same speed, it reaches the ground in t2 seconds. If it is allowed to fall freely under gravity from the top of the tower, then the time taken to reach to the ground is given by। देखिए बेटे एक बॉल है और इसको क्या करा आपने थ्रो करा वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1 सेकेंड्स। तो ग्राउंड पूरा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इसको जो टाइम लगा दैट इज t1। और अगर इसी को आप थ्रो कर देते वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो इसको टाइम लगता t2। तो देखिए ये प्रॉब्लम उसी से अप्रोक्सीमेट की जा सकती है कि t1 टाइम लगता है सेम एच हाइट कवर करने में जितना टाइम t2 लगता है वापस डिसेंडिंग आते वक्त, तो इसको उसी से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में h जो है दैट इज इक्वल टू हाफ g t1 t2, और h अगर ये ड्रॉप की जाती गेंद तो h वाज हाफ g t स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। इसका मतलब जो टाइम है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 इंटू t2। नेक्स्ट बेटे 100th क्वेश्चन। 100th क्वेश्चन देखेंगे। Water drops fall from a tap on the floor 5 meters below at regular intervals of time. The first drop striking the floor when the fifth drop begins to fall. The height at which the third drop will be from the ground at the instant when the first drop strikes the ground will be। तो देखिए बेटे ये ऐसा है कि एक बिल्डिंग है हमारे पास, वो 5 मीटर ऊंची है। पहली ड्रॉप जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है तो 5वीं ड्रॉप वाज अबाउट टू बी ड्रॉप्ड। तो इसका मतलब है दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप और चौथी ड्रॉप कहीं बीच में होगी।
दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप और चौथी ड्रॉप कहीं बीच में होंगी। अब हमने क्या पता करना है कि बेटे दी हाइट एट विच दी थर्ड ड्रॉप इज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब हमने ये वाली दूरी पता करनी है। अब इसको करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, देखो बेटे इस और इसके बीच में डिस्टेंस होगा x, ये होगा 3x, ये होगा 5x और ये होगा 7x। इस और इसके बीच में 7x, इस और इसके बीच में 5x, इस और इसके बीच में 3x, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 5 12 + 3 15 16x। 16x बराबर हो गया 5 के, तो x हो गया बेटे 5/16। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7, ये है थर्ड की, हमने कहां से पता करनी है थर्ड की, द हाइट ऑफ द थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड, तो फ्रॉम द ग्राउंड पता करनी है, तो ग्राउंड से कितनी हो जाएगी बेटे 12x, तो 12x 7x + 5x कितना हो गया 12 × 5/16, ये कितना हो जाएगा बेटे 4 3 × 12 4 4 × 16। अब आपके पास आ गया 15/4, 15/4 इज 4 3 × 12, 4 3 × 12 3.75 मीटर, 3.75 मीटर इज द आंसर। तो आंसर देखिए बेटा कौन सा बना, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। Problem number 101. A ball is thrown vertically upwards. It has a speed 10 meter per second. When it has reached 1/2 of its maximum height, how high does the ball rise? So देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, स्पीड बता रखी है जब वो आधी हाइट पे पहुंच जाती है। Now we are to find कि एक्चुअल में बॉल जो हमने ऊपर थ्रो की है वो कितना हाई राइज करेगी, फाइनली कितना राइज करेगी। नाउ देखिए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, सो स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड एट हाइट h/2. When it is reached 1/2 of its maximum height, how high does the ball rise? So we will take g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी आर नोइंग द वेलोसिटी एट h/2, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × g × h। ये वाला रिलेशनशिप हम यूज करेंगे इसमें। आप देखिए u वेलोसिटी हमें पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी डोंट नो। We know the velocity when the height is h/2 because the body has been thrown vertically upwards. तो ये रिटार्डेशन होगी, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -gh। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ we wish to find out h, so there are two unknowns u and h। अब u और h को सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, what we will do is we will write another equation। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, सो 0 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। दिस बिकम्स सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे फॉर h, तो बड़ा इजी है सॉल्व करना, बिकॉज यूज को कैंसिल कर लेंगे, तो इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस। ये क्या आ गया आपके पास 100 माइनस 0 इज 100, सो 100 इज इक्वल टू g × h। सो यहां से बेटा देखो h इज इक्वल टू 100/g, तो g आपको 10 बोल रखा है लेने के लिए, तो 100/10 10 मीटर। तो 101 प्रॉब्लम का आंसर देखिए बेटा कितना आ गया
Answer is C part, 10 meters. 102 problem. Thief's car is moving with a speed of 10 meter per second. A police van chasing this car with a speed of 5 meter per second fires a bullet at the thief's car with muzzle velocity 72 km per hour. Find the speed with which the bullet hits the car. So देखिए बेटा, एक ये चोर सिपाही की गेम है, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें क्या है, एक थीफ है और वो 10 मीटर पर सेकंड पे अपनी कार लेके भाग रहा है और उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड पे उसको चेज कर रही है और वो एक पुलिस की पार्टी जो है वो एक बुलेट फायर करती है. उसकी स्पीड बेटे हमको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में. ये क्या है, स्पीड ऑफ बुलेट. सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द बुलेट. अब देखिए बेटा, नाउ थीफ की कार है 10 मीटर पर सेकेंड, थीफ कार 10 मीटर पर सेकेंड, और जो पुलिस वैन है दैट इज एट 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ अगर हम पुलिस की कार को रेस्ट पे कर दें तो थीफ की कार किस स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी ऑफ thief car with respect to police will be equal to 5 मीटर पर सेकेंड. यानी कि अगर आपने पुलिस की कार को रेस्ट पे कर दिया तो तब भी थीफ उससे 5 मीटर पर सेकेंड पे भाग रहा है. अब जो बुलेट फायर की गई वो कितने पे की गई, 20 मीटर पर सेकेंड पे. तो वो जब थीफ की कार को जाके हिट करेगी तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से जाके हिट करेगी, क्योंकि अगर इसको रेस्ट पे किया आपने तो अब देखिए velocity of thief with respect to police is 5 meter per second. Now जो bullet velocity with which it will hit thief car, this will be equal to what, 20 minus 5, 15 meter per second. So answer क्या बना बेटे, 15 meter per second. That is answer is C part. Next 103rd question देखेंगे बेटे. Question number 103. A ball falls from a height of 200 meter. Then the distance traveled by it during the first 3 consecutive seconds is in the ratio of. So देखो बेटा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. अब ये अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, 3 कंसेक्यूटिव सेकंड्स में. 3 कंसेक्यूटिव सेकंड्स में क्या डिस्टेंस ट्रैवल होगा, दैट विल बी 1:3:5, because these are odd number multiples. बेटा नेक्स्ट 103 का आंसर क्या बना, सी पार्ट. 104th क्वेश्चन. A particle covers 150 meter in 8th second starting from rest. Its acceleration is. So देखो बेटे, एक पार्टिकल स्टार्ट किया है कैसे, रेस्ट से चलना, और कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. कितने टाइम में, 8th सेकंड में, 8th सेकंड में. तो इसमें बेटे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस nth का फॉर्मूला लगेगा. एस nth जो होता है दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1. अब आप देखिए एस nth कितना है बेटे, 150. 8वें सेकंड की बात हो रही है, दैट इज इक्वल टू a/2 इंटू 2 इंटू बोलो बेटे 8 माइनस 1. तो दिस विल बी इक्वल टू 150 इज इक्वल टू a/2 इंटू 2 8 16 माइनस 1 15. सो a विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आंसर क्या बना बेटा, B फॉर बॉम्बे. आंसर इज B फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे 105th क्वेश्चन.
Question number 1 and 5. A body goes 20 kilometer north and then 10 kilometer due east. The displacement of the body from the starting position is, हमने displacement निकालनी है. कैसे गई है बेटे? 20 किलोमीटर तो बॉडी गई नॉर्थ. नॉर्थ डायरेक्शन ये है, आपको डायरेक्शन चार्ट से क्लियर होगी डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. सो बॉडी गई है 20 किलोमीटर ईस्ट, 20 किलोमीटर सॉरी नॉर्थ, देन इट गोज 10 किलोमीटर ईस्ट. तो 10 किलोमीटर कितना गई ईस्ट. दोनों डिस्प्लेसमेंट कैसी है? परपेंडिकुलर हैं. हमें क्या निकालनी है? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बेटा? नेट डिस्प्लेसमेंट होगी ये कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 500. तो देखो बेटे, आपको ये पता है 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो लगभग 500 है, तो 400 मतलब 22 से थोड़ा सा वैल्यू बड़ी आएगी. सो आंसर हमारे पास देखिए, चॉइसेस देखिए, चॉइसेस में बेटे सी पार्ट 22.36 ये आंसर बनता है. सो आंसर इज 22.36 मीटर. हाँ जी बेटे, 106th प्रॉब्लम. 106th प्रॉब्लम. A stone falls freely from rest and the total distance covered by it in the last second of its motion equals the distance covered by it in the first 5 seconds of its motion. Then the stone remains in air for. देखिए कहता है कि जो लास्ट के सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो लास्ट के सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वही स्टोन शुरू के 5 सेकंड वाले डिस्टेंस के बराबर है. तो देखिए, जो शुरू में 5 सेकंड में स्टोन डिस्टेंस कवर कर रहा है वही लास्ट सेकंड के डिस्टेंस के बराबर है. तो शुरू के 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड है और u 0 है. तो बेटे इसमें सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा देंगे, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. इससे क्या निकाल लेंगे? शुरू के 5 सेकंड का डिस्टेंस. बेटा शुरू के 5 सेकंड का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? हाफ इंटू जी कितना है? 10 इंटू टी का स्क्वायर. टी कितना है बेटे? 5, तो 25. यानी ये कितना आ गया? शुरू के 5 सेकंड में स्टोन 125 मीटर चलता है, 125 मीटर चलता है. अब अखीरले सेकंड में, मोशन के अखीरले सेकंड में भी वो 125 मीटर चलेगा. वी डोंट नो अखीरला सेकंड क्या है, तो वी कंसीडर n एज दी लास्ट सेकंड. तो लास्ट सेकंड में देखिए क्या हो जाएगा? 125 विल बी इक्वल टू a बाई 2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u वाला फैक्टर 0 हो गया, a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. तो बेटे यहां से क्या करोगे आप? यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. हमने क्या निकालना है? द स्टोन रिमेन्स इन द एयर. तो n जितना निकलेगा उतने ही टाइम के लिए स्टोन एयर में रहा. तो यहां से देखो बेटा, 125 is equal to 10 by 2 into 2n minus 1. ये कितना आ गया? 5 आ गया. ये कितना हो गया? 5 2 is 10, 5 5 is 25. That is equal to 2n minus 1. तो 2n is 26. यानी कि this implies n is 13 seconds. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो स्टोन है वो 13 सेकंड्स के लिए एयर में रहा, क्योंकि 13वां सेकंड लास्ट सेकंड है. नेक्स्ट आंसर क्या बना बेटा इसका? आंसर विल बी सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 107th. Question number 107. A body falling from a high minaret travels 40 meters in the last 2 seconds of its fall to the ground. Height of the minaret is. सो देखिए बेटे, हमें उसने ये बता रखा है इस क्वेश्चन में कि बॉडी जो है वो 40 मीटर हाई बिल्डिंग से गिर रही है और लास्ट 2 सेकंड्स में 40 मीटर चल रही है. और हमने क्या निकालनी है? मिनरेट की हाइट निकालनी है. सो लास्ट 2 सेकंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 मीटर.
Now we wish to find out height of the minaret. Let us say height is h. Let us say height is h. Now देखिए, अब मान लीजिए कि बॉडी को पूरा टाइम लगता है t, पूरा टाइम t लगता है, तो अब नाउ जो टाइम टोटल हाइट है h, that will be equal to half gt square. This becomes the first equation. अब बेटे अगर मैं ये कहूं कि लास्ट के 2 सेकंड छोड़ दिए जाएं तो बॉडी कितना चलेगी, h डैश, वी डोंट नो दिस डिस्टेंस, ठीक है जी, h डैश विल बी इक्वल टू हाफ g इंटू कितना, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज वो चल तो रेस्ट से ही रही है. अब हमने 2 सेकंड कम कर दिए, अखीरले 2 सेकंड, तो यहां डिस्टेंस कौन सा हो गया, h डैश. अब बेटा देखो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये टोटल बिल्डिंग की हाइट है h, बिल्डिंग की हाइट जो है वो h है, और हमने ये कौन सा डिस्टेंस लिखा है, h डैश डिस्टेंस 2 सेकंड का छोड़ के. ये कितना है बेटे, लास्ट का डिस्टेंस 40, तो यानी कि ये कुल डिस्टेंस है h और इतना डिस्टेंस है 40, तो h डैश कितना हो गया बेटे, h माइनस 40. कैन आई राइट ओवर हियर h माइनस 40. तो अब बेटा क्या करो, यहां पे अब 2 अननोन्स हो गए, एक तो h और एक t. तो आप क्या करो, यहां पे h की जगह पे, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसमें से h की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 बेटा, दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या चीज बेटे, 4t. अब यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस क्या चीज बेटे, 2g माइनस 2gt माइनस 2gt. ये देखने बेटे हाफ g इंटू माइनस 40, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 2gt. आप देखिए बेटा हाफ जी टी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, आपके पास क्या आ गया, माइनस 40 इज इक्वल टू 2g कितना हो गया बेटा, 20 माइनस 20t. तो यहां से 20t किसके बराबर आ गया बेटा, 20 प्लस 40 60, तो t कितना आ गया, 3 सेकेंड्स. यानी कि कुल समय जो उस बॉडी को बॉटम पे पहुंचने में लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 सेकेंड्स का. तो बेटा h निकाल सकते हैं हम h ही हमसे पूछा उसने, हाइट ऑफ द minaret, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9, सो दैट इज हाउ मच, 45 मीटर. तो आंसर देखेंगे बेटा, आंसर चेक करेंगे, 107th का बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे 45. नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 108th क्वेश्चन. A wheel is rolling along the ground with a speed of 2 meters per second. The magnitude of the velocity of the points at the extremities of the horizontal diameter of the wheel is equal to. देखिए बेटा ये कह रहा है कि एक व्हील है और वो रोल कर रहा है, ये व्हील है और ये चल रहा है बेटा, रोल कर रहा है. तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या होगी. तो देखो बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी ऐसे होगी, और उसने हमें लीनियर स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड. सो देखिए इस किसी भी पॉइंट पे, डायमेट्रिकल पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 109th क्वेश्चन देखेंगे. नाइन्थ क्वेश्चन देखिए. ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and has an acceleration
of 2 meter per second square in 10 seconds. After that, it travels for 30 seconds with constant speed and then undergoes retardation of 4 meter per second square and comes to rest. The total distance traveled by the particle is. तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन. अब बेटा इसमें क्या करना है हमने, पहले हमें क्या क्या रखा है कि रेस्ट से शुरू करता है और एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉर 10 सेकेंड्स. तो हमने उसका टोटल डिस्टेंस निकालना है, पार्टिकल कितना चला. पहले वो एक्सेलरेट किया, फिर उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी चला, उसके बाद फिर बेटा रिटार्ड किया. तो हमने ये पता करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा. तो पहले जब वो एक्सेलरेट किया है तो वो डिस्टेंस कितना चलेगा, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली u जीरो है, क्योंकि रेस्ट से शुरू किया उसने एक्सेलरेट करना. तो बेटा हाफ a कितना हो जाएगा, a इज 2 इंटू 100, कितना हो गया बेटा 100 मीटर. तो शुरुआत में 100 मीटर चला, उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है. अब 30 सेकंड्स के लिए जब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उसने वेलोसिटी जो एक्वायर की होगी पहले 10 सेकंड में वो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमें. तो v बेटा किसके बराबर है, u प्लस at के बराबर. तो v जो है दैट इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है शुरुआत में 2 इंटू 10, ये कितनी आ गई बेटे 20. इतनी वेलोसिटी उसने एक्वायर की और इतनी वेलोसिटी से वो कांस्टेंट ही चल रहा है कितने टाइम के लिए बेटा 30 सेकंड्स के लिए. तो सेकंड जब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 20 इंटू क्या चीज 30, 20 इंटू 30 कितना हो गया ये 600 मीटर. अब लास्टली क्या हो रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है. कितनी रिटार्डेशन रेट क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेस्ट पे आ रहा है. तो अब हमने डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो चला. तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी तो उसकी कितनी रहेगी, वेलोसिटी विल बी 20 ओनली. तो देखिए 0 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as. ये थर्ड डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसको s3 बोल दूंगा बेटा मैं. तो यहां से आप देखिए ये कितना हो जाएगा 400, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल बाई 8. तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 600 प्लस 100 700 प्लस 50, तो कितना आ गया 750. आंसर है बेटे हमारे पास, यस आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 110th क्वेश्चन. A point P, consider at a contact point of a wheel on ground which rolls on ground without slipping. Then value of displacement of point P when wheel completes half revolution, half of rotation is. Radius wheel का हमें 1 मीटर दे रखा है. देखो बेटे एक पहिया है, ये पहिया बना दिया मैंने, इसके साथ कोई कांटेक्ट पॉइंट है P और ये पहिया इस जमीन पे रोल कर रहा है. नाउ जब ये बेटा रोल करके आधी रेवोल्यूशन चलता है, हाफ ए रेवोल्यूशन, तो पॉइंट P कहां पहुंच जाएगा, आधी रेवोल्यूशन बाद पॉइंट P यहां पहुंच गया. हॉरिजॉन्टली राजा कितना डिस्टेंस चलाइए, हॉरिजॉन्टली चला बेटे पाई इंटू आर, तो यानी कि पाई चला हॉरिजॉन्टली. हमें पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट मतलब बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये लेंथ. ये लेंथ कितनी होगी, रेडियस हमें 1 मीटर दे रखा है, ये डायमीटर है, ये कितना हो जाएगा 2. आपको कौन सी लेंथ निकालनी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी पॉइंट P की, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ क्या चीज पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, इतने दीज मैनी मीटर्स. तो आंसर है हमारे पास. आंसर देखिए बेटा आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 111 क्वेश्चन. A ship travels downstream from point A to
B in 2 hours and upstream in 3 hours, then the time that it will take a log of wood to cover the distance from point A to point B. So देखो बेटे ऐसा है कि एक A से B तक शिप जो है वो डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल करती है कितना 2 आवर्स में डिस्टेंस. तो लेट्स अस से डिस्टेंस जो शिप कवर कर रही है वो s, स्पीड ऑफ बोट v और जो पानी की फ्लो है उसकी स्पीड u है. तो बेटे जब वो डाउनस्ट्रीम चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी v प्लस यू, क्योंकि बहाव उसको सपोर्ट करेगा. तो जो उसकी वेलोसिटी है उसकी बहाव की वेलोसिटी उसको सपोर्ट करेगी. दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम कितना है बेटे, टाइम उसने दे रखा हमें 2 आवर्स. अच्छा अपस्ट्रीम के लिए क्या है v माइनस यू, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम कितना है बेटा अपस्ट्रीम का 3 आवर्स. नाउ ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. अब वो हमसे क्या पूछता है कि अगर एक लॉग ऑफ वुड ए से बी तक कितने टाइम में कवर करेगा. देखो अगर आपने एक लॉग ऑफ वुड छोड़ा है तो उसकी अपनी वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, बोट की अपनी वेलोसिटी होती है, तो उसकी अपनी वेलोसिटी क्या होगी सिर्फ u. सो आप क्या कीजिए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में u निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ s. तो u निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे से माइनस प्लस माइनस, v को एलिमिनेट कर देंगे, v गया 2u इज इक्वल टू s बाई 2 माइनस s बाई 3. तो ये इसका मतलब क्या हुआ बेटे 2u इज इक्वल टू ये एलसीएम 6 आ गया और 3 माइनस 2 s बाई 6. तो u आ गया कितना बेटे s बाई 12. अब हमने टाइम निकालना है जब ये लॉग ऑफ वुड a टू b जाएगा तो वो इस स्पीड से जाएगा तो वो कितना हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ये कितना हो गया s ओवर बेटे s बाई 12. कितना हो गया ये 12 हो गया. तो इसका मतलब है यदि एक ब्लॉक हमारे पास A टू B जा रहा है डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसको लगे टाइम 12 सेकेंड्स 12 आवर्स बिकॉज द यूनिट इज आवर्स. तो बेटा 12 आवर्स. आंसर क्या हो गया, आंसर बिकम्स A पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 16th क्वेश्चन 112th question. 112th question. A rubber ball is dropped from a height 5 meter on a plane where the acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to a height of 1.8 meter. On bouncing, the ball loses its velocity by a factor of. So देखो बेटे एक बॉल को 5 मीटर हाइट से घेरा गया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह बात बताई गई है कि आफ्टर रिबाउंडिंग मतलब जब गेंद दोबारा बाउंस करती है तो वो कितनी हाइट अचीव कर लेती है 1.8 मीटर. तो हमने पता करना है कि कितना लॉस हुआ वेलोसिटी का. तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में नाउ गेंद ड्रॉप की गई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और कितनी हाइट से ड्रॉप की गई है, हाइट है बेटा 5 मीटर. तो वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी. वी सपोज द एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज a. तो आप देखिए लेट अस से इट एक्वायर्स v वेलोसिटी. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 5 यानी कि v स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 10a के. ये तो हो गया इनिशियली. अब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक की रिबाउंड हुई. लेट अस से वो रिबाउंड हुई v डैश वेलोसिटी से. वी डोंट नो द न्यू वेलोसिटी, वी से इट इज v डैश. तो यदि वो v डैश वेलोसिटी से रिबाउंड करी है तो अब आप देखिए वो हाइट जा रही है कितना 1.8 मीटर. तो बेटे फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो रही है. तो 0 स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ये रिटार्डेशन है तो -2a नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई इंटू 1.8. तो इसका मतलब क्या आया बेटा v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 इंटू a. दो इक्वेशन आ गई. अब आप क्या करो, आपको तो लॉस इन वेलोसिटी निकालना है बेटे. इस सेकंड वाली इक्वेशन को पहली से डिवाइड कर दो. तो v डैश का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 ओवर 10. ये कितना हो गया बेटा
36/100। तो v डैश अपॉन v कितना हो गया राजे? दैट विल बी इक्वल टू 6/10। 6/10 कैन बी रिटन एज 3/5। हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है लॉस, बॉल की वेलोसिटी का लॉस। तो इसमें दोनों साइड -1 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? लॉस इन वेलोसिटी ओवर ओरिजिनल वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू 2/5। तो आंसर क्या बनेगा इस केस में बेटे? लॉस ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ? 2/5 हुआ लॉस ऑफ वेलोसिटी। 2/5 टाइम्स दी ओरिजिनल वेलोसिटी लॉस हुई है। तो आंसर क्या बना बेटा? सी पार्ट। नेक्स्ट 113th क्वेश्चन देखेंगे अब। 113th क्वेश्चन। हाँ जी। A stone thrown vertically upwards flies past a window 1 second after it was thrown upward and after 3 seconds on its way downward. The height of the window above the ground is. ये क्वेश्चन हमने बेटे पहले एक्सटेंडेड टाइप करी थी। तो एक विंडो है, उसको स्टोन क्रॉस कर रहा है कितने? 2 सेकंड बाद। ठीक है, 2 सेकंड बाद 1 सेकंड। तो ऊपर जाते वक्त 1 सेकंड बाद विंडो क्रॉस कर रहा है और नीचे आते वक्त 3 सेकंड बाद विंडो क्रॉस कर रहा है। तो हमने क्या पता करना है? हाइट ऑफ विंडो। बेटे डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो t1 कितना है? 1 सेकंड और t2 कितना है? 3 सेकंड। अब हाइट h निकालनी है विंडो की आपने, तो h क्या हो जाएगी बेटे? हाफ g t1 t2, हाफ इंटू g कितना है बेटे? 10 इंटू t1 1 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 5 3 जार 15। सो हाइट ऑफ द विंडो ऑफ द ग्राउंड इज 15 मीटर। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 114th क्वेश्चन। A balloon is at a height of 81 meter and is ascending upwards with a velocity of 12 meter per second. A body of 2 kg weight is dropped from it. If g is equal to 10 meter per second square, the body will reach the surface of the earth. तो देखो बेटे इसमें क्या है? 81 मीटर हाइट पे बैलून है और वो बैलून ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। उससे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे तो उसको भी कितनी वेलोसिटी मिल गई? 81 मीटर हाइट है, बैलून आपने इससे ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, उसको भी अपवर्ड वेलोसिटी मिल गई कितनी? 12 मीटर पर सेकेंड की। तो अब ये 12 मीटर पर सेकेंड की अपवर्ड वेलोसिटी मिल गई, ये क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, ऑल दी क्वांटिटीज दैट आर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन will be taken as positive, all the quantities in the downward direction are taken as negative. तो upward में देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी होगी जो ग्राउंड पे पहुंचेगा? यहाँ से यहाँ 81। ये -81 क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन। इज इक्वल टू ut। u कैसे है बेटे? 12 अपवर्ड डायरेक्शन में ut हो गया 12t और माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस हाफ gt का स्क्वायर। ये हो गया बेटा -81 इज इक्वल टू 12t माइनस 5t का स्क्वायर। 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये बेटे बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। अब यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t को सॉल्व करते हैं तो यू गेट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 5.4 सेकेंड्स। सो यहां से बेटे हमारे पास t की वैल्यू आ जाती है 5.4 सेकेंड्स। सो आंसर है हमारे पास, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 115th क्वेश्चन। 115th क्वेश्चन। Two cars are moving in the same direction with a speed of 30 km per hour. They are separated from each other by 5 km. Third car moving in the opposite direction meets the two car after an interval of 4 minutes. What is the speed of the third car? So देखो बेटे ऐसा है, दो कारें हैं और दोनों एक ही स्पीड से चली जा रही हैं इकट्ठे। कितनी कितनी से? 30 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों कार्स की स्पीड आइडेंटिकल है 30 किलोमीटर और इनके बीच में जो गैप है वो 5 किलोमीटर का। और क्या हो रहा है?
दूसरी एक कार आती है, उसकी स्पीड हमें नहीं दी हुई है, उसकी स्पीड हमें नहीं दी हुई है, और क्या क्या रखा है कि वो दोनों कारों को उसकी स्पीड v मान लेते हैं, उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, दोनों कारों को 4 मिनट में क्रॉस कर जाती है। तो देखो अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ट्रेन मान लीजिए 5 किलोमीटर लंबी, और उसके रिस्पेक्ट में ये जो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है इसको हम मान लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आप ये देखिए 5 किलोमीटर की दूरी है और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, रिलेटिव स्पीड अगर मान लीजिए इन दोनों कारों को रेस्ट पे कर दिया जाए तो ये कितने से चल रही है, ये चलेगी v प्लस 30 से। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटे 5 किलोमीटर, तो ये हमारा किलोमीटर में ही है तो किलोमीटर में ही रखेंगे, 5 अपॉन टाइम कितना बेटे 4 मिनट्स, 4 मिनट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू आवर्स, तो 4 अपॉन 60, तो ये क्या आ गया बेटा v प्लस 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 15, तो v प्लस 30 बराबर हो गया किसके 75 के, तो v कितना हो गया बेटा 45 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। सो इस केस में जो स्पीड हो गई दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर क्या बनता है इसमें बेटा 115th का आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 116th क्वेश्चन देखेंगे अब, 116th क्वेश्चन, a boat takes 2 hours to travel 8 kilometer and back in still water lake with water velocity of 4 kilometer per hour, the time taken for going upstream of 8 kilometer and coming back is, so देखिए बेटे बोट को कितना टाइम लगा 2 घंटे लगे टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर लेक, तो बोट की स्पीड हम लोग v मान लेते हैं और बोट को टाइम लगा 2 घंटे, बोट चली कितना डिस्टेंस टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर लेक, 8 किलोमीटर एंड बैक मींस 16 किलोमीटर कुल डिस्टेंस, तो 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू v, 16 upon 2 is equal to v, where v is what, velocity of boat in water, in still water. So ये कितनी आ गई बेटे 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब वो हमें क्या कह रहा है, with water velocity of 4 किलोमीटर पर आवर the time taken for going upstream and coming back will be, so अगर पानी की वेलोसिटी हो 4, तो बेटा देखो जब तो वो जाएगा डाउनस्ट्रीम तो 8 प्लस 4 हो जाएगी इफेक्टिव वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 8 वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया बेटा कितना 8/12, यानी कि कितना हो गया ये 2/3, दीज मैनी आवर्स, ठीक है। अब देखिए ये तो लगा उसको डाउनस्ट्रीम का टाइम, और अपस्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा, टू आवर्स, तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटे 2/3 प्लस 2, 8/3 आवर्स, आवर्स के मिनट बनाने हो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर देखिए बेटा इसमें आंसर इज 160 मिनट्स, सो आंसर इज ए पार्ट 160।